गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिब केज के बारे में, यानी थोड़ेसिक केज के बारे में। थोड़ेसिक केज क्या होता है? तो आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ेसिक केज के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ेसिक केज के अंदर जो हम टोटल स्टडी करते हैं वो 25 बॉन्स की स्टडी करते हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो 25 बॉन्स जानेंगे कि 25 बॉन्स क्या होती है। तो ये रिब केज यानी रिब्स जो होती है, रिब केज, ये जो केज होते हैं, केज बेसिकली मुझे ही कहते हैं जो पिंजरे टाइप के हो, एक घेरे टाइप के हो, उसे केज कहते हैं। ये रिब्स यानी जो हमारी रिब्स घेरी होती है, पिंजरे टाइप की होती है एक तरीके से, उसे हम रिब केज कहते हैं, यानी थोड़े सी केज। दोनों एक ही है, रिब केज यानी थोड़े सी केज। तो इसके अंदर टोटल जो हम स्टडी करेंगे 25 बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। 25 बॉन्ड्स क्या होती है? यानी ये बॉन्ड जो होती है फ्लैट बॉन्ड होती है, स्टेनम भी फ्लैट बॉन्ड होती है और हमारी जो रिब्स होती है दोनों फ्लैट बॉन्ड होती है। इसे हम फ्लैट बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था जो ये स्टेनम जो होती है एंड रिब्स ये फ्लैट बॉन्ड होती है, यानी थोड़ी सी केस भी फ्लैट बॉन्ड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो ये इसका जो काम होता है, काम क्या होता है, जो हमारी जो लंग्स होती है यानी वाइटल ऑर्गन्स होती है, लंग्स, हार्ट, किडनी, जितनी भी सारी चीज़ें होती है उसे ये प्रोटेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती है। और अगर हम ये कहें, हाँ, इसके अंदर लाइटली मूवमेंट पाई जाती है, यानी अगर हम सांस छोड़ते हैं या सांस लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इस टाइम ये इसके अंदर एक मूवमेंट देखी जाती है, उसे हम कह सकते हैं इसके अंदर लाइटली मूवमेंट पाई जाती है। और इसके अंदर 25 बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेनम के बारे में कि स्टेनम क्या है। स्टेनम ये तो 24 बॉन्ड्स हो जाती हैं। रिब्स 24 बॉन्ड्स होती है, ये 1 बॉन्ड होती है। स्टेनम 1 बॉन्ड एंड 24 बॉन्ड्स ये हो जाती है, यानी 12 पेयर्स होते हैं ये स्टेनम। तो अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेनम क्या होता है। तो स्टेनम जो होता है वो स्टेनम इसके बीच वाला पार्ट होता है, यानी रिब्स केज के ये जो हमारी जो रिब्स होती है इससे जुड़ी होती है स्टेनम से। ये देख रहे हो रिब्स बने हुए। तो जानते हैं स्टेनम, स्टेनम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेनम के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक जो होता है मेनोब्रियम, एक होता है बॉडी, एक होता है जिफॉइड प्रोसेस। ये वाली जो ये होती है इसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। मेनोब्रियम, इसे मेनोब्रियम कहते हैं। और अगर हम कहें तो ये इतने पार्ट को हम बॉडी कह सकते हैं, बॉडी। और ये जो होती है इसे हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, जिफॉइड प्रोसेस ये होती है जिफॉइड प्रोसेस, यानी मेनोब्रियम बॉडी जिफॉइड प्रोसेस। तो हम जानते हैं मेनोब्रियम क्या है। यानी मेनोब्रियम जो होता है ये स्टेनम का सबसे अपर पार्ट होता है। अगर हम थ्योरी बनाए तो बना के लिख सकते हैं, ये जो मेनोब्रियम जो होता है ये स्टेनम का सबसे अपर पार्ट होता है। एंड ये भी कह सकते हैं इसके जो ऊपर गड्ढेनुमा संरचना पाए देख रहे हैं हम, ये गड्ढेनुमा संरचना, इसे हम जैगुलर नॉच कहते हैं, जैगुलर नॉच। और ये जो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, इसे हम क्लेविकल नॉच कहते हैं, क्लेविकल नॉच। इसे हम जैगुलर नॉच कहते हैं, इसे क्लेविकल नॉच कहते हैं। और हाँ, और ये होता है अब यहाँ पे जो दोनों जुड़ रहे हैं, यानी बॉडी से, बॉडी एंड ये जो दोनों जुड़ रहे हैं, इस दोनों के इसको स्पेस को कहें या इस दोनों के जुड़ने के इसको कहें तो इसे कह सकते हैं एंगल ऑफ स्टेनम कहते हैं, इसे हम एंगल ऑफ स्टेनम कहते हैं। और ये सबसे अपर पार्ट होता है। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी जो होता है इसके मिड वाला पार्ट होता है बॉडी। और इसके अंदर भी जो आप देख रहे हो ये इस टाइप के, ये भी इसे नॉच कहते हैं हम, इसे भी हम नॉच कहते हैं, नॉच। तो ये इसका ये पार्ट होता है। और ये पीछे से नीचे की ओर जिफॉइड प्रोसेस एंड ऊपर से स्टेनम से जुड़ी होती है। तुम ये कह सकते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ये जिफॉइड प्रोसेस जो होती है वो सबसे नीचे वाली पार्ट होती है। और ये हमारी जो लीनिया होती है, डायफ्राम होती हैं, ये सारे इससे जुड़ी होती है, यानी डायफ्राम्स के नीचे होती है, तो हम ये कह सकते हैं। तो ये हमारा था स्टेनम। और स्टेनम के 3 पार्ट्स होते हैं, मेनोब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। और हमने ये जाना इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जैगुलर नॉच या एक्सटर्नल नॉच भी हम कह सकते हैं, जैगुलर नॉच एंड एक्सटर्नल नॉच भी कह सकते हैं। और इसे हम क्लेविकल नॉच कहते हैं। इसके मिलने का जो ये होता है वो बीच का स्पेस जो होता है उसे हम एंगल ऑफ स्टेनम कहते हैं एंड इसे जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये नीचे वाला पार्ट जो होता है जिफॉइड प्रोसेस होता है। एंड नीचे की ओर जो होते हैं वो सटे होते हैं, वो टेंडम कह सकते हैं। एंड ये कह सकते हैं हम कहे तो डायफ्राम हो सकते हैं, डायफ्राम का ही बीच वाला पार्ट होता है टेंडन।
और ये डायफ्राम हो सकते हैं एंड लीनिया भी हो सकती है। तो ये हमारा था स्टेनम। तो हमने जाना स्टेनम क्या होता है। बात करते हैं रिब्स। रिब्स जो होती है, रिब्स को टोटल हम कंडीशन के आधार पे 3 पार्ट्स में बांटते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स एंड होता है फ्लोटिंग, यानी फ्लोटिंग रिब्स। अगर मैं बात करूं ट्रू की, तो ट्रू रिब्स जो होती है वो 7 पेयर होती है। 1 2 3 4 5 6 7, हम इसे कह सकते हैं ट्रू। ये ट्रू रिब्स होती है, ये ट्रू रिब्स होती है। और ये जो 3 होती है, ये इसे फॉल्स कहते हैं, इसे फॉल्स कहते हैं, इसे फ्लोटिंग कहते हैं। ये इसे फ्लोटिंग कहते हैं, हम इसे फॉल्स कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स कहते हैं। तो हम जानते हैं ये जो ट्रू रिब्स होती है, ट्रू रिब्स जो होती है वो 7 होती है, यानी ये जो हमारी ऊपर की होती है, जो स्टर्नम से जुड़ी होती है, उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और जो स्टर्नम से नहीं जुड़ के स्टर्नम के जो अगले वाले पार्ट होते हैं उससे जुड़ी होती है, ये स्टर्नम के पार्ट है उससे जुड़ी होती है, उसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे आप ना तो फॉल्स रिब्स से जुड़े हो और ना ही इससे जुड़ी हो, स्टर्नम से जुड़ी हो। ये पीछे वाली जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, तो ये थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हो, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यानी ये फ्लोटिंग कहे तो हवा में तैरती हुई होती है, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये हमारा था रिब्स, यानी 7 पेयर को, जो 7 पेयर को हम कह सकते हैं फॉल्स रिब्स, सॉरी ट्रू रिब्स। उसके नीचे वाली जो 3 रिब्स है इसे हम फॉल्स रिब्स कह सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 रिब्स हो जाएंगे, ये 3 हो गए यहाँ, इसे कह सकते हैं हम फॉल्स रिब्स। और ये जो होती है फ्लोटिंग रिब्स, हम इसे कहते हैं। तो ये जो था हमारा रिब्स था, यानी ये आगे हमने बात किया रिब्स क्या होता है। तो ये जो आगे के होते हैं, ये आप जो देख रहे हो पीकॉक कलर, ये इससे हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो आगे की तरफ जो होते हैं ये कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। रिब्स जो होते हैं आगे तक के तरफ कॉस्टल कार्टिलेज, अब पीछे की तरफ जो होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा को तुम दिखा नहीं सकते। और ये जो बने हुए बीच में, ये स्टर्नम के बीच में पोस्टीरियर साइड से ऐसा कहे तो हमारी जो वर्टिब्रा है कॉलम, वो वर्टिब्रा कॉलम ही बनी हुई है पीछे से, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड से, तो ये पोस्टीरियर साइड से दिखाया गया। पोस्टीरियर साइड से इसलिए दिखाया गया क्योंकि जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स पीछे की तरफ वर्टिब्रा कॉलम से ही जुड़ी होती है, और ये आगे की तरफ किसी से नहीं जुड़ी होती है, वैसे ही तैरती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो आगे की तरफ जो होती है वो कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती है, और पीछे की तरफ थोड़ी सी वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, ये हमारी ये वाली रिब्स। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो थोड़े सी केज पे था, यानी रिब केज पे था। तो हमने स्टेटम को और 12 पेयर्स यानी रिब्स को देखा, यानी 25 जो बॉन्स होती है हमारी रिब केज के अंदर, हमने 25 बॉन्स का आज स्टडी किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।